स्पाइन को सीधा करके बैठ जाए। हम लोग पहले जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका पहले प्रोटोकॉल के पहले जो मंत्र है वो करेंगे। प्रणाम मुद्रा में आ जाए, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोल लें, हाथ नीचे रख लें। हम लोग शुरू करेंगे प्रोटोकॉल जो 2015 में पूरे विश्व को योग अभ्यास करने के लिए प्रस्तुत किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। तो उसी प्रोटोकॉल को हम लोग दोहराएंगे और इस बार प्रोटोकॉल में सूर्य नमस्कार को भी जोड़ दिया गया है। तो हम प्रोटोकॉल में ही सूर्य नमस्कार को भी ऐड करेंगे। प्रोटोकॉल स्टार्ट करने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को पहला हम अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ग्रीवा संचालन अभ्यास करेंगे, गर्दन का व्यायाम। उसके लिए दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे और दोनों पैरों की दूरी 2 से 3 इंच की दूरी पे, और गर्दन को सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। जिनको गर्दन दर्द की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। जिनको चक्कर की समस्या है, बहुत तेजी से चक्कर आते हैं, उनको गर्दन को पीछे ले जाने में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करें और फिर गर्दन को सामान्य अवस्था में ले आए। फिर हम गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। तो राइट साइड हम गर्दन को दाएं तरफ बेंड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में लाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाएं तरफ, बाएं कान को बाएं कंधे से टच करने का प्रयास। पुनः वापस मध्य में आराम। गर्दन का तीसरा अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना। तो दाईं तरफ राइट साइड हम गर्दन को इतना घुमाएंगे कि हमारी चिन हमारे कंधों के बराबर आ जाए। और फिर श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, चिन को कंधे के बराबर ले जाएंगे। पुनः मध्य में। चौथा अभ्यास गर्दन का है, गोलाकार गर्दन को घुमाना। ध्यान रहे जिनको गर्दन की समस्या है, चक्कर आते हैं, वो ना करें। दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। गर्दन को सामान्य अवस्था में ले आए और हाथों को नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास जो हमारा है प्रोटोकॉल का, वो है स्कंध खिंचाव, शोल्डर स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को साइड से सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और हथेलियां हमारी अपोजिट साइड रहेंगी। यस। और ऐसे ही वापस सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ को नीचे ले आएंगे। हाथों को अपोजिट हथेलियों को रखते हुए ही सांस भरते हुए 1 बार दोहराएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, कंधों के पास ले जाकर के खिंचाव दें ऊपर। ये कंधे दर्द के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। अब हम कंधे का दूसरा अभ्यास करेंगे जिसका नाम है स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को आगे से उठाएं और कंधे पे रख लें। 5 उंगलियों को कोहनी को मिलाते हुए, कोहनी ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पीछे की तरफ। हाँ, सांस भरते हुए
कोहनी नीचे, सांस छोड़ते हुए, सांस बढ़ते हुए, कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए कोहनी को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। विपरीत करेंगे इसी को हम। अब कोहनी को पीछे से ऊपर उठाते समय सांस भरेंगे और कोहनी को आगे मिलाते हुए सांस को छोड़ेंगे। ये स्कंद चक्र का जो अभ्यास है ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल, फोजल और हार्ट की समस्याओं, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। हाथ को साइड से नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे कट्टी चक्रासन का अभ्यास। कट्टी चक्रासन के लिए कंधों की चौड़ाई के बराबर पैरों में दूरी बना लेंगे। हमारे कंधे जितने चौड़े उतनी दूरी पैरों में। दोनों हाथों को पृथ्वी के समानांतर फैलाएंगे, हथेलियां आमने सामने की तरफ रहेंगी। हम राइट साइड जब हम ट्विस्ट करेंगे कमर को तो हमारा दाहिना हाथ सीधा हो जाएगा, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़ जाएगा। तो राइट हैंड ट्विस्ट करेंगे, राइट हैंड। ध्यान रहे ये अभ्यास कमर दर्द के लिए और गर्दन दर्द के लिए है और बहुत ही उपयोगी अभ्यास है हमारे लीवर को ठीक करने के लिए, फैटी लीवर को। विपरीत करेंगे, दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो बायां हाथ हमारा सीधा रहेगा और दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ जाएगा और वापस आ जाएंगे, हाथों को सामान्य अवस्था में ले आए। अगला अभ्यास जो हम करेंगे वो है घुटना संचालन, नी मूवमेंट जिसे कहते हैं। तो पैरों में दूरी जितनी पहले हमने की थी उतनी ही करेंगे, कंधे की चौड़ाई के बराबर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पृथ्वी के समानांतर ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए हम आधा बैठने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से हम कुर्सी में बैठते हैं। शरीर को सीधा रखेंगे और आधा बैठने का अभ्यास। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, हमारी पीठ आगे ना झुकने पाए, और सांस लेते हुए वापस हाथ को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है ताड़ आसन का अभ्यास। पैरों में दूरी कम हो जाएगी 2 से 3 इंच। दोनों हाथों को सामने उठाएं, कैंची बना लें, हाथों की इंटरलॉक करें, उंगलियों को स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ खिंचाव दें, हाथों को ऊपर उठाते जाएं और भुजाओं को कान से सटा लें। जिनको मोटापा की समस्या है, चक्कर आने की समस्या है, उनको सिर्फ ऐसे ही हाथों को ऊपर खींचना है, और जिनको मोटापा और चक्कर की समस्या नहीं है तो उन सभी के लिए ये कंप्लीट ताड़ासन करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए एड़ी को ऊपर उठाएं और शरीर को ऊपर खिंचाव दें, जितना हम खिंचाव दे सकते हैं। ये अभ्यास जहाँ लंबाई बढ़ाता है वहीं ये अभ्यास तनाव के लिए सबसे बेहतर अभ्यास है। तनाव मैनेजमेंट, चिंता को दूर करने वाला, तनाव को दूर करने वाला और सभी जोड़ों को एक साथ सक्रिय करने वाला जो अभ्यास है वो है ताड़ासन। एड़ी को जमीन पे लाएंगे, हाथ को साइड से नीचे ले आएंगे। इस अभ्यास को हम 2 से 3 बार 4 बार दोहरा सकते हैं। अगला अभ्यास है वृक्षासन का अभ्यास। दाहिने पैर को हम उठाएंगे, बाईं जंघा मूल पे लगा लेंगे, हमारी एड़ी बाईं जांघ पे रहेगी। एड़ी जो है वो पेरिनियम बॉडी के पास होनी चाहिए और साइड से दोनों हाथों को हम नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में रुकेंगे, सामने कोई पॉइंट ले लेंगे ताकि हम कुछ सेकंड तक, कुछ देर तक हम रोक सकें। ये अभ्यास बच्चों के लिए एकाग्रता बढ़ाता है और वहीं पर जवानों के लिए पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को होने से बचाता है। साइड से हाथ को धीरे से नीचे लाएंगे, पैर को धीरे से नीचे उतार करके दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं पैर को उठाएंगे, दाहिनी जंघा मूल के अंदर एड़ी को पेरिनियम स्थान पर लगाते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में सामने किसी पॉइंट पर मन को टिका लें। आंखों को एकाग्र करने के लिए एक पॉइंट पर अपने मन को टिका के रखें। एकाग्रता भी बढ़ाता है, धारणा शक्ति प्रबल होती है और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। न्यूरो की समस्याएं जो है वो
हमारे शरीर में नहीं आती हैं, हम बच जाते हैं न्यूरो जैसी समस्याओं से। साइड से हाथों को नीचे लाएं, वापस। अगला अभ्यास करेंगे हस्तपादासन। दोनों हाथों को सामने से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। ध्यान रहे जिनको स्लीप डिस्क की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, वो इस आसन को ना करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को कमर से झुकते हुए हम हाथों को पैरों के समीप लाएंगे और जितना अधिक से अधिक हम ला सकते हैं पैरों के समीप, और अपने चिन को, अपनी ठुड्डी कोनों से लगाने का प्रयास करें। पैरों को पीछे से पकड़ लेंगे। ये अभ्यास पेट को कम करता है, पेट की चर्बी को कम करता है और लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा यह अभ्यास है। सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, कान से हाथ हटाते हुए और वापस कान से हाथ हटाते हुए वापस ऊपर हाथ ले जाए, साइड से नीचे ले आए। अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे इसके बाद। तो अर्धचक्रासन के लिए हम पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। दोनों हथेलियों को हम कमर पे रख लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ, और कोहनी को हम पीछे की तरफ आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं। दोनों हमारे स्कैपुला रीजन आपस में मिलने का प्रयास करते हैं और फिर हम पैरों को सीधा रखेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे, हम कमर से झुकेंगे। ध्यान रहे जिनको चक्कर की समस्या है, बीपी हाई रहता है, वो इस अभ्यास को ना करें। सांस लेते हुए कमर से पीछे झुकने का प्रयास, सिर्फ कमर से पीछे की तरफ झुकेंगे और यथाशक्ति रोकेंगे अपने आप को। प्रारंभिक अभ्यासियों को आंखें खोल करके करना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास अच्छा होने लग जाए तब आप आंख बंद करके भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और वर्टिगो, जिनको चक्कर की समस्या है, वो इस अभ्यास को ना करें। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में आ जाए, हाथ को नीचे ले आए। अगला जो अभ्यास है वो हमारा त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लें। अब हम दाईं तरफ बेंड होंगे, राइट साइड, तो राइट का जो पैर है वो हमारा सीधा हो जाएगा। दोनों हाथों को, भुजाओं को समानांतर फैलाएं, भुजाओं को, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। अब हम दाईं तरफ झुकना प्रारंभ करेंगे और पूरी तरह से दाएं हाथ को दाएं पैर के पास ले आएंगे, पीछे साइड में। हाँ, बिल्कुल सही। अब हम गर्दन को धीरे धीरे घुमाते हुए अपने बाएं हथेली को देखेंगे। कुछ देर रुके। ये अभ्यास गठिया जैसी समस्याएं, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है। बोथ किडनी, दोनों किडनियों के लिए, पेंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, दोनों किडनियों को स्टिमुलेट करने के लिए, लीवर, फैटी लीवर को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और सर्वाइकल भी इससे ठीक होता है। करना किनको नहीं है, जिनको कमर दर्द रहता है वो इस अभ्यास को ना करें। सांस लेते हुए वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। अब हम बाएं पैर को सीधा करेंगे और दाहिना पैर हमारा एज इट इज रहेगा। बाईं तरफ झुकेंगे, बायां हाथ बाएं पैर के पास, दाहिनी हथेली को, गर्दन को घुमाते हुए दाहिनी हथेली को देखेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, सामान्य अवस्था में आ जाए। हम लोग अब यहीं से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 2025 की जो थीम है वो है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। उसमें इस बार सूर्य नमस्कार को भी जोड़ दिया गया है, जो पूरे विश्व में एक साथ किया जाएगा, जिसका विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम दर्ज कराया जाएगा। एक साथ पूरा विश्व सूर्य नमस्कार करेगा। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है पूरे विश्व के लिए कि सभी लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हम सूर्य नमस्कार का एक चक्र करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लें, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, श्वास भरते हुए हस्त उत्थानासन, श्वास छोड़ते हुए हस्त पादासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालनासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास रोकते हुए अष्टांग नमस्कार, इसमें श्वास होल्ड रहेगी। श्वास भरते हुए भुजंगासन,
श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालनासन, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन, श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। हम इसी को मंत्र के साथ दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथ को नीचे ले आएंगे। इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें करना है। अब हम दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे, पैरों को सीधा कर लें, हथेलियों को कमर के पास सीधे। और दंडासन की स्थिति में हम जब बैठते हैं तो हमारी मेरुदंड सीधी हो जाती है। दंडासन की स्थिति में मेरुदंड सीधी हो जाती है और ये जो कुबड़पन है वो दूर होता है। हमें इसमें 2-3 श्वासें 1-2 मिनट हमें इस अभ्यास में बैठना चाहिए। यहीं से करेंगे भद्रासन का अभ्यास। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला लें, अधिक से अधिक एड़ी को अंदर की तरफ ले आए और अपने पैरों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों से पकड़ के गर्दन को सीधा करके, पीठ को सीधा करके, आंखें बंद करके कुछ देर तक अपने आप को इसी अवस्था में रोकने का प्रयास करें। मेरुदंड सीधी रहेगी। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जहां ये अभ्यास महिला रोगों को ठीक करता है, वहीं पर यूटीआई जैसी जो समस्याएं हैं, महिलाओं के जो रोग हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें भी ये अभ्यास मदद करता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। यहीं से हम लोग वापस दंडासन में जाएंगे। दंडासन में जाएं। अब हम एक एक पैर को, दाहिने पैर को पहले मोड़ेंगे, राइट लेग को, और वज्रासन में आएंगे। राइट लेग को मोड़ के अपने पैर के हिप के नीचे रख लें, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं हिप के नीचे रख लें। ध्यान रहे जिनको घुटने की समस्या है वो इस अभ्यास को ना करें। ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, खासकर कब्ज के लिए, अपच के लिए, गैस के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। ये अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, पाचन तंत्र को एक्टिव करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। और इसमें एक बोनस जो मिलता है वो है हमारी स्पाइन अपने आप सीधी रहती है। तो बच्चों के लिए और हम सब के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इस अभ्यास में खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले भी यदि हम बैठेंगे तो कब्ज रोग नहीं होगा। इस तरह से बैठने से हम यहीं से करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। तो घुटनों के बल खड़े हो जाएं, वज्रासन में ही घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और अपनी हथेलियों को हम कमर के पीछे रखेंगे, जिसमें उंगलियां पीछे की तरफ रहती हैं और कमर से हमें झुकना है। इसमें भी वही ध्यान रहे, जिनको चक्कर की समस्या है वो इस अभ्यास को ना करें। सांस लेते हुए हम पीछे कमर से झुकें, हमारी जांघें और घुटने एक सीध में रहेंगे, हमें कमर से पीछे झुकना है। यथाशक्ति रोकें और फिर हमें सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाना है, वज्रासन में बैठ जाना है। इसी का पूर्ण आसन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन। उसके लिए पुनः फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने फैला लें। दोनों हाथों को सामने फैला लें। एक हाथ को मोड़ते हुए अपने उसी साइड की हथेली पे, दाहिने हाथ को दाहिने एड़ी पे रख लें, बाएं हाथ को बाईं एड़ी पे, और हमें कमर से झुकना है। हमारी जांघें और घुटने एक सीध में रहेंगे।
इस तरह से जो अभ्यास पूर्ण नहीं कर सकते हैं वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। एक एक हाथ करके वापस हम आ जाएंगे। एक हाथ को फोल्ड करके सामने लाएं, दूसरे हाथ को फोल्ड करके सामने लाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, हाथ को नीचे ले आए, घुटनों में गैप करते हुए शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों में गैप करते हुए हाथों को आगे खिसकाते हुए शशांक आसन, माथा जमीन पे टिकाएंगे या अपनी ठुड्डी को, चिन को जमीन पे टिका देंगे। चिन को भी टिका सकते हैं और माथा को भी टिका सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे। आपको इस अभ्यास में रुकना है। ये अभ्यास मानसिक समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और जिनको टेलबोन में पेन रहता है हल्का फुल्का, उनके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है ये। और माइग्रेन, हेडेक, सिर के रोग, ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं को दूर करने में, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी अभ्यास है। मन को शांत करता है, पीठ को टोन करता है, रीढ़ हड्डी को भी ये टोनिंग प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है माइग्रेन के लिए, सिर के रोगों के लिए। वापस आ जाए। यहीं से उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। राइट हैंड को उठा करके पीछे से ऊपर उठाते हुए बाएं स्कैपुला के ऊपर, बाएं पीठ के ऊपर रखेंगे। फिर बाएं हाथ को दाईं तरफ जो शोल्डर प्लेट है उस पर रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। ये अभ्यास टीबी मरीजों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, गर्दन दर्द वालों के लिए, गर्दन के नीचे जो पीठ में दर्द रहता है, डोर्सल एरिया जिसे कहते हैं, उस पेन के लिए और लंबर पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो ये अभ्यास हर कोई कर सकता है। ध्यान रहे जिनको घुटनों की समस्या है, उनको बैठने में दिक्कत है, तो वो सुख आसन में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। एक एक हाथ, बाएं हाथ को पहले नीचे ले आए, फिर दाहिने हाथ को नीचे ले आए, वज्रासन में आ जाए, दंडासन में आ जाए, एक एक पैर को खोल ले, दंडासन की स्थिति में आ जाए। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। हम बाएं पैर को घुटने से मोड़े, लेफ्ट लेग को साइड रखिए, पैर को उसी तरफ, और अब दाहिने हाथ को हम मोड़ते हुए पैर के दूसरी तरफ से पैर के जो बाएं पैर का तलवा है उसके पास रखने का प्रयास करेंगे और जो हमारा बायां हाथ है वो पीठ के पीछे आ जाएगा और बाईं तरफ ही गर्दन को घुमा करके हमें होल्ड करना है, रुकना है। ये अभ्यास शुगर मरीजों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए, स्पाइन के रोगियों के लिए, जो मेरुदंड से संबंधित दर्द रहते हैं, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, और शुगर रोगियों के लिए, फैटी लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जिनको स्प्लीन जिनकी बढ़ जाती है, तिल्ली जिसको कहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस हाथ को वापस सामान्य अवस्था में ले आए, दंडासन में स्थिति में आ जाए। अब हम इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे। दाहिने पैर को मोड़े, बाएं हाथ को दाहिने घुटने को तरफ से पैर को लपेटते हुए दाहिने हाथ, बाएं हाथ को दाहिने पैर के पास और दाहिने हाथ को पीठ के पीछे रख करके हम दाहिनी तरफ जितना घूम सकते हैं घूमें। ये विपरीत क्रिया है वक्रासन का अभ्यास। वापस आ जाए। यहीं से हम लोग मकरासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन के लिए तैयार हो जाए, पेट के बल लेट जाएंगे, फेस उधर करेंगे, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रख करके कनपट्टी को रख देंगे, गाल को रखेंगे, गाल को रखें और दोनों पैरों में दूरी बना करके एड़ी को जमीन पे लगा देंगे। ये अभ्यास मकर आसन अभ्यास कहलाता है। मकर आसन में लेटने मात्र से ही पीठ दर्द और कमर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे लेटने से हमारे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, पूरी स्पाइन में संतुलन स्थापित होता है, जिससे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। गर्दन को दूसरी तरफ भी घुमा सकते हैं, गाल को पलट के दूसरे गाल को, इस तरह से हम इसमें आराम करें। मकर आसन से ही हम भुजंग आसन में जाएंगे, तो पैरों को आपस में मिला लें, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी मिली हुई, दोनों हाथों की कोहनी को कंधे के नीचे ले आएंगे। हाँ, उठाइए सिर को और उठाइए, शोल्डर कोहनी नीचे रख लीजिए। हाँ, और उठाइए, थोड़ी कोहनी आगे ले जाइए हल्के से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारा भुजंगासन का पहला अभ्यास है। ये स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनको कमर दर्द के स्पाइन के निचले हिस्से में हर एक वर्टिब्रा के बीच में जो गैप आ जाता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पैरों को मिला के रखेंगे, एड़ी पंजों को, और हमारी जो शोल्डर है उसके नीचे कोहनी, ठीक उसके सामने हथेली, सिर ऊपर खिंचा हुआ। तो गर्दन दर्द और कमर दर्द दोनों एक साथ मैनेज हो जाते हैं। जिनको हर्निया की शिकायत है, जिनको कोई ताजा ऑपरेशन हुआ है, अल्सर है, उनको इस अभ्यास से बचना है, वो इस अभ्यास को ना करें। वापस मकर आसन में आराम करेंगे। मकर आसन में तुरंत हमारी एड़ी दूर हो जाती है, जमीन पे आ जाते हैं पंजे दूर होकर के। यहीं से हम दूसरा अभ्यास करेंगे, शलभ आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को हम जांघों के नीचे रख लेंगे, अपनी चिन को आगे रख लेंगे, दोनों पैरों को हम एक साथ ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे, जिनको हार्निया की शिकायत है, जिनको पेट की कोई समस्याएं हैं, अल्सर है, वो इस अभ्यास को ना करें। जिनको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए भी ये अभ्यास वर्जित है। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का अभ्यास करेंगे। यथाशक्ति हम रोकेंगे और वापस नीचे ले आएंगे, वापस नीचे ले आए। अब जिनको कमर दर्द रहता है और वो एक दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है वो एक एक पैर को भी उठा लें। तो एक बार एक पैर को उठा के दिखाएंगे, अर्ध शलभ आसन का अभ्यास। इसमें हम 10 से 15 गिनती तक होल्ड करेंगे, फिर वापस नीचे ले आएंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे और उसे भी हम 10 से 15 गिनती तक होल्ड करेंगे। मिनिमम 10 गिनती तक पैर को स्ट्रेट रखते हैं। ये साइटिका पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कब्ज को भी तोड़ता है। आराम करेंगे, मकर आसन में आराम करें। अगला जो अभ्यास है वो है सेतु बंधासन का अभ्यास। उसके लिए हम पीठ के बल आ जाए, तो दोनों पैरों को मिला लें, दाईं करवट से पीठ के बल आ जाए, पैरों को घुटनों से मोड़ लें, अपनी एड़ियों को नितंब के पास ले आए। यदि हो सके तो अपने एंकल जॉइंट को हाथों से पकड़ लें, हथेलियों से। ना पकड़ में आए तो अपनी एड़ी के पास हथेली को भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए कमर को हम ऊपर उठाएंगे, इतना उठाएंगे कि अपने आप हमारी जो ठुड्डी है, चिन है, वो चेस्ट से लग जाए। इस तरह से हम ब्रिज का आकार देंगे, एक पुल का आकार बनाएंगे। इसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए लाभकारी तो है ही। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, कोई ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो वो इस अभ्यास को करके अपनी समस्या को कम कर सकता है, ठीक कर सकता है। जहां ये अभ्यास डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करता है, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, पीठ दर्द को ठीक करता है, वहीं पर ये अभ्यास प्रमेह रोग को भी दूर करता है। धातु रोग जिसको कहते हैं, पुरुषों के रोग और महिलाओं के रोग में भी ये लाभकारी है। महिलाओं में यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या को ये ठीक करता है और पुरुषों में धातु रोग को, प्रमेह रोग को ये ठीक करता है। नपुंसकता में भी ये अभ्यास विशेष लाभकारी अभ्यास है। इस अवस्था में हम जितना हम आसानी से रुक सकते हैं हमें रुकना चाहिए और धीरे धीरे अपनी पीठ को नीचे ले आए, पैरों को सीधा कर लें, आराम कर लें। शवासन। सेतु बंधासन का अभ्यास हार्निया पेशेंट को नहीं करना है। अब इसके बाद हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हथेलियां कमर के पास जमीन की तरफ रहेंगी, सिर सीधा, पूरे शरीर को सीधा रखें, पैर के पंजों को नीचे की तरफ खिंचाव देते हुए दोनों पैरों को हम 30 एंगल पे उठाएंगे। ध्यान रहे, जिनको कमर दर्द है वो दोनों पैर ना उठाएं, वो एक पैर से इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, 30 एंगल पे उठाएंगे, नाभि पे जोर आएगा, ये नाभि को ठीक करता है, नाभि हटने की समस्या को दूर करता है, पेट की चर्बी को कम करता है और जो पेट के लोअर टमी जो है उसको ये ठीक करता है। आराम करें, शवासन में आ जाए। जिनको कमर दर्द है उन उत्तान पादासन कैसे करना है, एक एक पैर से करना है। तो एक बार हम एक एक पैर से करके देखेंगे। एक पैर को स्ट्रेट उठाएं और नीचे लाएं, थोड़ा पैर को रोकेंगे, 10 गिनती तक, 15 गिनती तक हम पैर को रोकेंगे। ये पेट की, लोअर पेट की चर्बी को भी कम करता है और कमर दर्द को भी ठीक करता है। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएंगे, दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं, 10 से 15 गिनती इसमें हम
तो जो दोनों पैर से नहीं कर सकते हैं उनको एक एक पैर से भी करना है। अर्ध शलभासन भी और अर्ध उत्तान पादासन। वापस इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। तो दोनों पैरों को आपस में मिला लें, पंजे नीचे की तरफ खींचे हुए, दोनों पैरों को 90 एंगल पे उठाएंगे और पंजे अपने फेस की तरफ, इसमें यथाशक्ति हम रुकेंगे। ये अभ्यास जहां पैरों की जो नीली नीली नसें पड़ जाती हैं, खून रुक जाता है, वेरिकोन जिन्हें कहते हैं, वेरिकोन्स की समस्या इसे कहते हैं, वो इस अभ्यास से दूर होती है। और पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है क्योंकि ये हमारे पेट में रक्त का संचार बढ़ा देता है। धीरे धीरे वापस शवासन, शवासन की स्थिति में आ जाए। अर्धहलासन के बाद हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लें, घुटनों को मोड़ लें, दोनों घुटने पेट से लगा लें। पहले दोनों हाथों से कैंची बना करके पैरों को पकड़ लें। श्वास को बाहर निकालते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएं। ध्यान रहे जिनको कमर दर्द है, जिनको गर्दन दर्द है, वो सिर को ना उठाएं, सिर को धीरे से नीचे ले आए, पैरों को पकड़े रखें। ये कमर दर्द और गर्दन दर्द वालों के लिए है। सिर्फ पैरों को दबा के रखिए अच्छे से, छाती को दबा के रखेंगे। ये गर्दन दर्द और कमर दर्द वालों के लिए इस तरह से पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा इसका नाम है पवन मुक्तासन, ये दूषित वायु को मुक्त करता है, पेट के कब्ज को, गैस को, एसिडिटी को कम करता है। पैरों को धीरे से नीचे ले आए और शवासन की स्थिति में आ जाए। शवासन, हथेलियां ऊपर की तरफ, पैरों में दूरी। शवासन में हम एक बार पूरे शरीर को बंद आंखों से सिर से लेकर पैरों तक और पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। एक ही दृष्टि में पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखना और शिथिल करना। पूरे शरीर में स्थिरता का भाव लाना। पूरा शरीर शांत, शिथिल और स्थिर है। पूरे शरीर में कहीं पर भी तनाव नहीं है, कड़ापन नहीं है, जकड़न नहीं है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का अवलोकन करते रहें। कहीं पर भी तनाव है, जकड़न है, खिंचाव है तो उसे मानसिक रूप से ढीला छोड़ दें और एक बार पूरे शरीर का अवलोकन करें। पैरों से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को अवलोकन करते हुए शिथिल करने की भावना कीजिए। स्थिरता शरीर में लाइए। शरीर शिथिल है और स्थिर है। शवासन का अर्थ है मुर्दे की भांति शरीर को ढीला छोड़ देना। सिर्फ नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल अनुभव होता है, बाकी पूरा शरीर आपका मृत समान शरीर को बनाना शवासन कहलाता है। तो ये सबसे दिखने में सरल है लेकिन सबसे कठिन अभ्यास है क्योंकि मृत शरीर को बनाना मतलब तनाव रहित हो जाना, शरीर की मांसपेशियों के जकड़न को, तनाव को दूर करना, वहीं मन को भी तनाव रहित बनाना। शवासन हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, और तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही सक्षम अभ्यास है। करवट का सहारा लेते हुए धीरे से हम उठ के बैठ जाएंगे और अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्राणायाम सेशन है वो है हमारा कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना है, पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में रख लें। ज्ञान मुद्रा इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की टिप को मिला करके, बाकी शेष उंगलियां सीधी रहती हैं, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसी को पलट के हम रख लें, इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। और पहली उंगली को अंगूठे के नीचे दबा लें, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। तो किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हमें फोर्सफुली श्वास को फेंकना है, श्वास लेना नहीं है। श्वास अपने आप अंदर आ जाएगी। हमें कपालभाति में सिर्फ श्वास को बाहर फेंकने पे जोर देना है। ध्यान रहे जिनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है उनके लिए अभ्यास नहीं है, वो अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जो दवाई के द्वारा जिनको ब्लड प्रेशर मैनेज है वो 2 सेकंड में एक श्वास इस तरह से वो अभ्यास को धीमे धीमे कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है वो 1 सेकंड में एक श्वास को बाहर फेंकने की अभ्यास करेंगे। हार्निया, अल्सर, चक्कर,
ग्लूकोमा पेशेंट और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट को इस अभ्यास को नहीं करना है। ये अभ्यास बहुत लाभकारी अभ्यास है, जहां ये मधुमेह को नियंत्रित करता है, फैटी लीवर को नियंत्रित करता है, फैटी तिल्ली को ठीक करता है, कब्ज को ठीक करता है, अपच को ठीक करता है, और वही पेट के समस्त IBS, कोलाइटिस जैसी समस्याओं को भी ये ठीक करता है। करना कितना है? एक सामान्य व्यक्ति 300 श्वास कर सकता है, उससे ज्यादा उसे करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 5 मिनट एक सामान्य व्यक्ति के लिए कपालभाति क्रिया शास्त्रों में वर्णित है। 5 मिनट के अभ्यास में हमारे पूरे शरीर को, जैसा इसका नाम है कपालभाति, कपाल फ्रंट हेड को कहते हैं, तो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। स्ट्रोक, हम नाभि को धकेलते हुए पीछे की तरफ, इस तरह से इस अभ्यास को करते हैं। अगला जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बाएं हाथ को हम घुटने पे ही रखे रहते हैं, दाहिने हाथ की पहली दोनों फिंगर अंगूठे की जड़ में मिला लेते हैं, अंगूठा और दोनों उंगलियां सीधी रहती हैं। हम एक हाथ को चिमटी का आकार दे देते हैं और कोहनी को नीचे की तरफ ढीला छोड़ देते हैं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर लेते हैं, दाएं अंगूठे से। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हैं। दोनों छोटी उंगलियों से बाईं नासिका को बंद कर लेते हैं, दाएं अंगूठे को हटा करके दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हैं। पुनः दाईं नासिका से ही श्वास को अंदर भर लेते हैं धीमी गति में, और फिर दाईं नासिका को बंद करके अंगूठे से बाईं नासिका को खोलते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हैं। ध्यान रहे, प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अभ्यास में हमें बराबर मात्रा में श्वास को लेना और छोड़ना है। जितनी गिनती में, यदि हम 10 गिनती में श्वास को अंदर ले रहे हैं तो 10 गिनती में ही श्वास को छोड़ें। जैसे ये अभ्यास हमारा अच्छा हो जाए तब हमें निकालने का अभ्यास 2 गुना कर देना चाहिए कि पूरक हमारा 10 गिनती, रेचक हमारा 20 गिनती हो जाए। तो इस तरह से अनुलोम विलोम का प्राणायाम मानसिक शांति देता है। स्किन की समस्याएं, सोराइसिस, आपका एक्जिमा, आपकी दांत खाज, खुजली, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मैनेज करता है, और दोनों हमारी जो स्वर है, दाया स्वर, बायां स्वर, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इनको ये बैलेंस करता है, और तनाव वाले जो हार्मोन्स है उनको ये खत्म कर देता है। हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा देता है, SpO2 को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन का लेवल इस प्राणायाम से बढ़ जाता है। ये रिसर्च में, एम्स में कई बार शोध में सिद्ध हो चुका है कि ये अभ्यास हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, तनाव लेवल को कम कर देता है। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में। इसमें हम शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास को हम जीभ से लेते हैं, जीभ को नाली नुमा बाहर, पहले जीभ को बाहर निकालते हैं, नाली नुमा जीभ को बना लेते हैं। धीरे धीरे हम श्वास को पीते हैं, जीभ से श्वास को अंदर लेते हैं, और फिर जीभ को अंदर करके दोनों नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। श्वास को जीभ से लेना, दोनों नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल देना। सावधानी क्या है, जिनको कब्ज, क्रॉनिक कब्ज है, बहुत पुराना जीर्ण कब्ज है, उनको इस अभ्यास को, इस प्राणायाम को नहीं करना है। शीतली प्राणायाम क्रॉनिक कब्ज वालों के लिए वर्जित है। ये प्राणायाम गर्मी का वरदान है। ये सर्दियों में प्राणायाम नहीं किया जाता है, ये प्राणायाम सिर्फ गर्मियों में किया जाता है। लेकिन जिनको पित्त दोष है, जिनका पित्त बढ़ा रहता है, जिनको पित्त प्रकृति है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उनको ये 12 मास वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये हमारा शीतली प्राणायाम है जो गर्मी का वरदान है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दाएं अंगूठे को दोनों अंगूठों से कान के फ्लैप को बंद कर लेते हैं, पहली उंगली से आंख बंद कर लेते हैं, दोनों जो बड़ी हमारी उंगलियां हैं उनसे नाक पे रख लेते हैं, दोनों छोटी वाली उंगलियां हम माउथ पे रख लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं और गले से हम गुनगुनाते हैं, भौरे की तरह आवाज निकालेंगे।
ये भ्रामरी प्राणायाम विशेष लाभकारी प्राणायाम है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तनाव को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, और इसका जो विशेष लाभ है वो अनिद्रा रोग के लिए, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन जैसी बीमारी को ठीक करने में ये प्राणायाम अति लाभकारी है, अत्यंत लाभकारी है। इस प्राणायाम को करने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और आपका रिस्पिरेटरी अटैक की संभावनाएं कम हो जाती हैं। प्राणायाम के अभ्यास करने से HNO3 हमारा बढ़ जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे हमारे शरीर में हार्ट की समस्या होने की संभावना ना के बराबर बिल्कुल कम हो जाती है। रेगुलर इसका अभ्यास करने से हार्ट डिजीज ठीक भी होती है और हार्ट डिजीज होती भी नहीं। तो ये अभ्यास बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। उसके बाद हम दोनों हाथों को गोद में रख करके ध्यान के लिए बैठते हैं। 5 से 10 मिनट का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करना है। इसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं, आंखों को कोमलता से बंद, पूरे शरीर को एक दृष्टि में, एक नजर में हम देखते हैं। शरीर को स्टैचू की भांति, एक मूर्ति की भांति बनाते हैं। शरीर में कहीं पर भी कड़ापन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं। एक सीध में रीढ़ की हड्डी रहती है, मेरुदंड, कमर, गर्दन एक सीध में, और पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल बनाने का प्रयास करते हैं। शरीर को मूर्तिवत बनाने का प्रयास करते हैं। मन में ये भाव लाते हैं कि मैं अब शरीर को हिलाऊंगा नहीं, मेरा पूरा शरीर मूर्ति भांति स्थिर हो गया है। और स्थिर शरीर में अपनी श्वास का ख्याल करते हैं। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। प्रत्येक श्वास का अनुभव, प्रत्येक श्वास का ख्याल आपको करना है कि एक भी श्वास आपकी जानकारी के बगैर ना भीतर जा सकती है, ना बाहर जा सकती है। तो एक एक श्वास का ख्याल करते हुए, श्वास के साथ अपने मन को जोड़ते हुए धीरे 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 गहराई में, सूक्ष्म में जाते हुए श्वास की आवाज को भी सुनने का प्रयास करते हैं। श्वास के साथ लय हो जाने का प्रयास करते हैं। शरीर मूर्तिवत है, स्थिर है, श्वास के साथ हम जुड़े हुए हैं, श्वास मय हो जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम इस अभ्यास को लंबा करते हैं तो एक शून्य अवस्था आ जाती है। वो शून्य अवस्था में स्थापित होना शून्य ध्यान कहलाता है। और यही हमारे स्वरूप की तरफ, तदा दृष्टु स्वरूपे सब अवस्थानम, सभी स्वरूपों में अपने स्वरूप को हम महसूस करने लगते हैं। तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और इस तरह से हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। उसके बाद फिर ध्यान के अभ्यास के बाद पुनः 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और 3 बार ओम ध्वनि के उच्चारण के बाद संकल्प करते हैं, जो हमारा विश्व योग दिवस का संकल्प है। फिर शांति पाठ करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर, संकल्प हम आपको सुनाते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। हथेली को रगड़ के बंद आंखों पे रखते हैं और धीरे से आंखों को खोल लेते हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्य ओम नयन अवस्थी। आप हैं योगा प्रशिक्षिका अनामिका सिंह। सबसे पहले हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद, जिन्होंने हमें योग दिवस के प्रोटोकॉल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया। और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है, जो पूरे विश्व को लाभ पहुंचा रहा है। पूरे भारतवर्ष में सभी भारतीयों के लिए ये एक सुविधा का केंद्र बना हुआ है। जिन तक कोई समस्या रहती है, ये हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट है, ये सबके साथ खड़ा हुआ है। हर एक गरीब के साथ ये ट्रस्ट पूरे तन मन धन के साथ खड़ा हुआ है। इस ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस ट्रस्ट ने अपने बीच में बुलाया और अपनी बात को रखने का अवसर दिया। इसके लिए ट्रस्ट के फाउंडर को, मैडम को, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर रूपल अग्रवाल को तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।